वेलकम टू दी चैनल रक्स दी जर्मन शेफर्ड। आज की वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप एक डॉग परचेज़ करने जा रहे हैं, बल्कि परचेज़ का लफ्ज़ मैं यूज़ नहीं करूँगा, मैं यहाँ यूज़ करूँगा कि अगर आप एक डॉग या पपी एडॉप्ट करने जा रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है। क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि हम किससे डॉग ख़रीदें और कितने में ख़रीदें और इनकी प्राइसेस कैसे डिसाइड करें, तो हमें इस बारे में थोड़ा सा गाइड कर दें। देखिए, सबसे पहली बात, मैं आपको कभी भी नहीं कह सकता ये बात कि आप इस डीलर से या इस ब्रीडर से डॉग ख़रीदें और इससे ना ख़रीदें। मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं कर सकता, इसलिए मैं इस क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं देता कभी भी। जब आप मुझसे पूछते हैं कि किस डीलर या ब्रीडर से हम डॉग परचेज़ करें या पपी परचेज़ करें, तो हमें किन किन बातों का ख्याल रखना होता है, या मैंने रेक्स जब लिया था किन किन बातों का ख्याल रखा था, तो ये सारी बातें मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। आई डोंट नो आप कौन सा डॉग लेना चाहते हैं, लॉन्ग कोट लेना चाहते हैं, शॉर्ट कोट लेना चाहते हैं, पेडिग्री लेना चाहते हैं या नॉन पेडिग्री लेना चाहते हैं। इट्स ऑन यू। मैं आपको बस ये बताऊँगा कि आप जो भी डॉग ले रहे हैं उसके रूल्स क्या हैं लेने के। तो सबसे पहले आपने कोशिश ये करनी है कि आपने किसी डीलर या ब्रीडर के पास नहीं जाना, क्योंकि डीलर या ब्रीडर अपना पपी सेल करने के लिए आपको चार चांद दिखाएगा ही दिखाएगा। वो कभी भी नहीं बोलेगा कि मेरी चीज़ बहुत बुरी है, ठीक है। अगर पपी या डॉग के अंदर कोई खामी भी होगी ना, तो फिर भी वो आपको पॉजिटिव ही बताएगा उसकी खामियां। खैर, आपने कोशिश ये करनी है कि अपनी रेंज में देखना है कि किसी ने डॉग रखा हो, मेल और फीमेल दोनों रखे हों अपने शौक़ के लिए। आपको उस बंदे से रब्ता करना होगा जो सेल परचेज़ का काम तो नहीं करता, लेकिन उसने अपने शौक़ के लिए डॉग्स अपने पास रखे हुए हैं। जैसे मैंने रेक्स रखा हुआ है, ठीक है। इसका मैं कोई भी कारोबार नहीं करता, कोई बिज़नेस नहीं करता, लेकिन मुझे शौक़ है इसलिए मैंने रखा और अच्छे तरीके से रखा हुआ है। जब आपको ऐसा इंसान मिल जाएगा जिसके पास डॉग मेल और फीमेल दोनों है, तो आप उन दोनों का पपी भी उनसे ले सकते हैं। और ऐसे लोग तो अक्सर वैसे ही गिफ्ट कर देते हैं और कंसेशन भी तो कर ही देते हैं। कोशिश करके थोड़ा सर्वे किया करें। काफ़ी लोगों ने शौक के लिए घर में डॉग्स रखे हुए हैं। अब इस चीज़ का फ़ायदा ये होता है कि आपको 110% श्योरिटी होती है जो हम पपी परचेज़ कर रहे हैं वो इन्हीं डॉग और बिच का पपी है। अगर हम किसी ब्रीडर से कोई पपी परचेज़ करते हैं तो कोई प्रूफ नहीं कि वो उन्हीं का पपी है। आजकल मार्केट में बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं कि किसी का पपी किसी डॉग के साथ मिलाकर बता दिया जाता है कि इसके पेरेंट्स ये हैं और इसका पपी ये है, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। हाँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, अगर आप पेडिग्री डॉग लेने जा रहे हैं तो आप उसकी पेडिग्री चेक कर लेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक मज़े की बात बताता चलूँ कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, इस तरह की बहुत सारी जगहों पे इतने स्कैम्स हो रहे हैं कि पेडिग्री भी फेक लग रही है, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि 70% इस तरह का काम हो रहा है। मेरे पास इस तरह के केसेस आते रहते हैं और बड़े बड़े पाकिस्तान के काफ़ी बड़े ब्रीडर्स हैं जिनके केसेस मेरे सामने आते हैं कि उन्होंने फेक पेडिग्रीज डॉग्स को, पपीज़ को लगाई हुई हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा है कि इसका बेहतरीन हल ये है कि आप उन लोगों को ढूंढें जिन्होंने ऑलरेडी अपने घर में अपने शौक़ के लिए रखे हुए हैं। तो फिर आप उनसे बात कर सकते हैं कि यार मुझे ऐसे पपी चाहिए, शौक़ के लिए चाहिए, तो आप उनसे ले सकते हैं। सबसे सेफ़ प्ले गेम यही है। और मैंने रेक्स किस तरह से अडॉप्ट किया था, मैं आपको उसकी थोड़ी सी स्टोरी सुना देता हूँ। एक्चुअली जो रेक्स का ग्रैंडफादर है वो चैम्पियन रह चुका था, तो मेरी नज़र में वो डॉग था कि मैं कभी ना कभी इसकी आगे से ब्रीड लूँगा। तो उस डॉग के ओनर के साथ मेरा काफ़ी देर से कनेक्शन था, मैं बात करता रहता था उनसे। फिर उस डॉग के आगे से जो ब्रीडिंग थी उनमें से मैंने सबसे ज़बरदस्त मेल चेक किया, वो रेक्स का फ़ादर था। फिर रेक्स के फ़ादर की आगे से ब्रीडिंग आई जिनमें से एक रेक्स था। तो इस तरह से मैंने पूरी चेन उसकी देखी है। इवन दैट कि मैंने ग्रैंडफादर से भी ऊपर जो इसके ग्रैंडफादर हैं उनके ओनर से भी कांटेक्ट किया, और मज़े की बात वो फॉरेन कंट्री से थे, जर्मनी से थे। यानी कि इसके जो ग्रैंड पेरेंट्स की जो ब्रीड आ रही है वो जर्मनी की ब्रीड है। तो मुझे खुशी हुई थी इस बात की। तो खैर, तो इस तरह से मैंने कोई 2 से 3 साल लगाए थे। अभी रेक्स दुनिया में आया भी नहीं था, तो तब से मैं उस ब्रीड को लेकर चल रहा था कि मुझे इस ब्लड लाइन का पपी परचेज़ करना है। इसलिए मैं 110% श्योर हूँ कि रेक्स की पेडिग्री फेक नहीं है, और जिस ये ब्लड लाइन से आ रहा है
ये उन्हीं का डीएनए है। क्योंकि देखें, आपने पैसे खर्चने और पैसों के अलावा आप एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने घर में लेकर आ रहे हैं और आपने उसकी पूरी ज़िंदगी तक उसका ख्याल रखना है, जितनी भी उसकी लाइफ है। तो आगे चल के किसी आप नुकसान में पड़ जाएं या आगे चल के आप किसी बात का अफसोस करें, उससे बेहतर है कि आप स्टार्टिंग में ही थोड़ा टाइम ले लें। मैंने रेक्स को परचेज़ करने के लिए कम से कम 2 साल लगा दिए थे और ये तब पैदा भी नहीं हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया। तो 2 साल तक मैं उनकी ब्लड लाइन को पढ़ता रहा हूँ और जब मुझे लगा कि नहीं, ये वाली जो ब्रीड है इसमें से मुझे पपी को अडॉप्ट करना चाहिए, तो तब मैंने किया। तो ये सारी चीज़ें देखा करें, तभी एक पपी या डॉग को अडॉप्ट किया करें। इसी तरह से मुंह उठा के किसी के कहने पे कि यार वो ब्रीडर अच्छा है या वो अच्छा है, तो उनसे ले लेते हैं, फिर आप बाद में रो रहे होते हैं। मैंने फेसबुक पे पाकिस्तान जीएसडी के ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए ना, मुझे पता लोग रो रहे होते हैं, बड़े बड़े ब्रीडर्स के नाम लेकर रो रहे होते हैं कि उन्होंने हमारे साथ स्कैम कर दिया। देखें, वो लोग तो बैठे हुए हैं जो भी कर रहे हैं, लेकिन आपको भी एहतियात करनी चाहिए। अगर मैं भी आपको कोई ब्रीडर रिकमेंड कर देता हूँ ना, तो इसका मतलब ये नहीं आप आंख बंद करके उस ब्रीडर के पास जाएं और पपी अडॉप्ट कर लें। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको पूरी ब्लड लाइन ध्यान से पढ़ना पड़ेगी, एक एक चीज़ चेक करना पड़ेगी, फिर जाके आप पपी या डॉग अडॉप्ट करें। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूं। थैंक यू सो मच।